25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब बचपन से क्रिसमस की छुट्टी मनाते आ रहे हैं। इस दिन एंजॉय भी खूब करते हैं, लेकिन आज भी अधिकांश लोग ईसा मसीह को नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईसा मसीह कौन थे जिन्हें प्रभु यीशु के नाम से जाना जाने लगा। वे कौन थे, इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आखिर उन्हें सूली पर क्यों चढ़ाया गया। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे दिलचस्प और अनसीन व्यू वाले वीडियो हम आपको दिखाते रहें। चलिए अब आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधा टॉपिक पे लाते हैं। 4 से 6वीं ईसा पूर्व फिलिपिस्तान के शहर बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम यूसुफ था, जो कि पेशे से बढ़ई थे। यीशु के जन्म के बाद पिता यूसुफ ने जीसस को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए उनकी मां मरियम को लेकर मिस्र रहने लगे। लेकिन 4 ईसा पूर्व ही हेरोद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यूसुफ यीशु को लेकर गलीलिया प्रांत के नाजेरत गांव में आकर बसने लगे। जब यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तो वे यरूशलेम में जाकर मंदिरों में जाते थे और वहां उपदेशकों के बीच बैठकर अपने सवाल करते और जवाब मिलता। इसके बाद वह अपनी 30 वर्ष की आयु तक अपने पिता के पेशे यानी बढ़ई का कार्य किया। अब आइए उस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि जीसस महान कैसे बने, उन्हें सूली पर क्यों लटकाया गया। दरअसल यीशु यानी जीसस खुद को भगवान का पुत्र या दूत बताते थे। उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अज्ञानता और अंधकार को मिटाने के लिए भेजा था। वे संसार में ईश्वर की महिमा का बखान करते थे और लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे। यहूदी के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं को ईसा मसीह का ईश्वर का पुत्र होने जैसा कुछ खास नहीं लगा। धर्मगुरुओं ने उनका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि वहाँ ऐसा करना पाप माना जाता था। ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर का पुत्र मानते थे, जो कि यहूदियों के धर्म गुरुओं को धर्म के विरुद्ध लगने लगा। वह इसे एक पाप की श्रेणी में मानने लगे। उस समय कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने उन्हें सजा दिलाने के लिए उनकी शिकायत उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस ने उन सभी धर्म गुरुओं को प्रभावित करने के लिए उनकी बात मान ली और ईसा मसीह को दर्दनाक सजा सुनाई। उन्हें कई प्रकार की यातनाएं भी दी गईं। उनके शरीर को क्रॉस पर लटकाया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ईसा मसीह ने सभी पाप करने वालों के लिए ईश्वर से उन्हें क्षमा कर देने की भी प्रार्थना की। उन्होंने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर जीवित हुए। उस दिन चोर की आंधी और तूफान आया। कब्रिस्तान पे सभी कब्र के बंद ताबूत खुलने लगे। उसके बाद वह 40 दिन बाद स्वर्ग की ओर चले गए, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उनके धर्म को सभी जगह प्रचारित करना शुरू किया। इस धर्म का नाम था ईसाई धर्म, जो आज दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसी तमाम रोचक बातें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।